हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर एक जो हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसी टॉपिक से आज मेरा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में बच्चों हम आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन यानी कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण लेके आया है। तो बच्चों कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर थर्ड है, लेक्चर नंबर थर्ड, तीसरा है। तो इसमें हेडिंग है बच्चों, और जो लेसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन चल रहा है, तो हेडिंग है रासायनिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म। हेडिंग यानी कि क्या है, हेलो एल्केन के हेलो एल्केन सॉरी हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, ये हेडिंग है। तो पहली तो रासायनिक गुणधर्म हेलो एल्केन मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नंबर 1, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, विलोपन या निराकरण, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3, अपचयन। अपचयन की रिएक्शन ये दिखाएगा। नंबर 4, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। नंबर 5, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। बेंजीन के साथ अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो नोट करिए, हमने आपको बताया था कि वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, अगर साथ में नहीं लिख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ाएंगे बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। किसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? हेडिंग डाल लीजिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है बच्चों। क्या लाइनें हैं कि जब किसी क्रियाधार धार का कोई भी परमाणु या समूह किसी
किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों एक बार देख लें, वीडियो स्टार्ट किया था कि नहीं? एक मिनट। ठीक है, चल रहा है। तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली बात तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम एसएन से प्रदर्शित करते हैं। इसे एसएन से प्रदर्शित करते हैं। यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक SN1 एंड SN2 यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 1 SN1 अभिक्रिया, नंबर 2 SN2 अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, SN1 एंड SN2। तो बच्चों इसके बाद नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल कराएंगे। यानी कि परीक्षा में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो वीडियो को रोक कर नोट करेंगे, रोक करके तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो पहला पॉइंट है कि हमारा एल्कोहलों का बनना या एल्केनॉलों का बनना या एल्कोहलों का बनना, बात एक ही है। ठीक है, एल्केनॉलों का बनना, संश्लेषण ऑफ एल्केनॉल यानी कि सिंथेसिस ऑफ एल्केनॉलों का बनना। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं एल्केनॉल? किससे? एल्किल हैलाइड से या
मोनोहैलोएल्केन से, ठीक है, इसे मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन पढ़ रहे हैं बच्चों, मोनोहैलोएल्केन। तो देखिए हम यहाँ पर यानी कि जनरल रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि R सिंगल बॉन्ड X, ये एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड की प्रबल क्षारों के साथ, प्रबल क्षारों के जलीय विलयन या जलीय अपघटन, जल अपघटन कराएंगे जलीय KOH के साथ। किसके साथ? जलीय KOH या जलीय NaOH, ठीक है, इनके साथ जब रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड की, तो एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगा या एल्केनॉल बनेगा। तो जलीय एल्किल हैलाइड की जलीय KOH होगा हमारा, कैसा होगा? जलीय होगा। तो जलीय KOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहां से X निकल जाएगा बच्चों, और यहां से OH, यहां से X और यहां से K, सॉरी एल्किल हैलाइड लिया हमने, यहां लिखा KOH, कैसा KOH होगा? जलीय KOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहां से X, यहां से K, तो KX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? KX निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो ये एल्केनॉल का जनरल फार्मूला है ROH प्लस KX। पोटेशियम हैलाइड हो गया, एल्केनॉल हो गया, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हैलाइड। पोटेशियम हैलाइड, तो पोटेशियम हैलाइड। अब ये जनरल रिएक्शन हो गई एल्केनॉल का बनना। अब इसको देखिए, हम इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर थ्योरी अगर लिखनी है तो क्या लिखना है? लिखेंगे जब हम मोनोहैलोएल्केन को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्केनॉल प्राप्त होता है तथा पोटेशियम हैलाइड भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, एग्जांपल इसका जनरल रिएक्शन का, तो C2H5Cl, ये हमने लिया है एथिल क्लोराइड प्लस KOH, एरो लगाया, यहां से Cl निकाल दिया, यहां से K निकाल दिया, ठीक है। तो KCl निकल गया बच्चों, और ये कैसा होगा? जलीय होगा। मैंने बता दिया था जलीय है, जलीय। तो यहां से KCl निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा यदि हमारे पास KOH नहीं है तो नम सिल्वर ऑक्साइड का जलीय अपघटन कराएंगे। नम सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? जल अपघटन करा देंगे नम सिल्वर ऑक्साइड का। कभी कभी दूसरा वर्ड निकल जाता है, लेकिन जो रिएक्शन में लिखते हैं वही ध्यान में रखना। देखिए आगे चलते हैं, ये मिटा दिया, और ये तो हीटिंग लिखी गई होगी, उतार लेना वीडियो को रोक करके। तो अगला रिएक्शन क्या है बच्चों कि नम सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन कराने से, नम सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन कराने से। तो देखिए यहां हमने लिया है और X प्लस AgOH, नम सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन कराएंगे तो AgOH बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में नम सिल्वर ऑक्साइड, नम मच्छर है भाई, नम सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O, ठीक है, आयरो लगाया, ठीक। तो यहां से AgX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा?
AgX निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो ये एल्केनॉल बन गया, एल्केनॉल बन गया। यहां पर एग्जांपल क्या लेंगे, फिर देखिए, यानी कि हमने लिया C2H5Br प्लस AgOH, यहां लिख सकते हैं पास में नम Ag2O, एरो लगाया, तो यहां से AgBr निकल जाएगा, बचेगा C2H5OH, क्या होगा C2H5OH, तो ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल प्लस, यानी कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये उतारिए बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, हेलो यानी कि एल्केनॉल बना लेंगे मोनो हेलो एल्केन से, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, अगला रिएक्शन क्या करते हैं बच्चों, ईथर का संश्लेषण। क्या है, हेडिंग डालेंगे ईथर का, नंबर 2 ईथर का संश्लेषण।